आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों में से द्वितीय अध्याय की विशिष्ट कथा वस्तु। द्वितीय अध्याय के 69 पूर्ण श्लोकों में जहाँ भगवती के तेजोमय स्वरूप का वर्णन है, वहीं पौराणिक और वैदिक कथाओं का भी भंडार है। इस अध्याय का नाम है महिषासुर सैन्यवध। इस अध्याय के ऋषि हैं विष्णु और देवता हैं महालक्ष्मी। इसका स्वरूप है यजुर्वेद का और तत्व है इसमें वायु तत्व। जब देवता और असुर का 100 वर्षों तक संग्राम हुआ और महिषासुर जैसे दैत्य ने इंद्र को हराकर स्वर्ग का सिंहासन जीत लिया, तो सारे देवता भयभीत होकर विष्णु की शरण में पहुँचे। विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी के साथ साथ विभिन्न देवताओं ने अपने अपने विशिष्ट तेज के अंश से एक मूर्तिमान स्वरूप की स्थापना की और प्रत्येक देवता के तेजों का अंश लेकर वह मूर्तिमान स्वरूप, वह अम्बा, वह भगवती प्रकट हुई और अपने अट्टहास से उसने संपूर्ण धरा को गुंजायमान कर दिया। यहाँ तक कि महिषासुर ने भी जब भगवती को देखा तो उसके हृदय में डर, क्षोभ और कंपन पैदा हुआ। भगवती ने अपने उस विशाल स्वरूप में, उस विशाल आकार में अट्टहास करते हुए महिषासुर के सभी सैनिकों का वध कर दिया। द्वितीय अध्याय की इस कथा में जहाँ माँ भगवती के विशिष्ट तेजोमय स्वरूप का वर्णन है, वहीं एक एक शब्द के द्वारा, एक एक महत्वपूर्ण तथ्य के द्वारा ये भी बताया है कि जब माँ का तेजोमय स्वरूप उत्पन्न हुआ तो किस देवता के तेज से कौन सा अंश देवी की उस विशाल प्रतिमा में संलग्न हुआ, जुड़ा और माँ भगवती का तेजोमय मूर्तिमान स्वरूप उत्पन्न हुआ। तो दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में स्पष्ट है कि भगवान विष्णु और शिव जी दैत्यों पर, महिषासुर पर बहुत ही क्रुद्ध हुए और उस समय चक्रपाणी श्रीहरि विष्णु भगवान के मुख से एक महान तेज आविर्भाव हुआ और वह तेज जाके उस मूर्तिमान भगवती स्वरूप में समा गया। उसके बाद ब्रह्मा और शंकर के शरीर से भी वैसा ही तेज निकला और इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी एक तेजपुंज उत्पन्न हुआ और सभी तेजपुंज परस्पर मिलकर एक आकृति में, एक प्रतिमा में ढलने लगे और वही तेजपुंज ज्वलंत पर्वत के समान दिखने लगा और समस्त ज्वालाएं जैसे दिगंत से प्रसारित हो रही हों, ऐसा उज्ज्वल और प्रशस्त स्वरूप भगवती का दिखा। लोगों ने देखा, देवताओं ने देखा एक अतुलनीय तेजपुंज को। भगवान शिव के शरीर से निकले हुए तेज के द्वारा महामाया देवी का मुख प्रकट हुआ और यमराज के तेज से देवी के सिर के केश का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रमा के तेज से उनका शरीर कटिभाग बना, वरुण के तेज से जांघ और विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर तथा सूर्य के तेज से पैर की उंगलियों का निर्माण हुआ और अष्टवसुओं के तेज से हाथ की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दांतों का और अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का निर्माण हुआ। उसके पश्चात संपूर्ण देवों के सम्मिलित तेज से प्रादुर्भूत जो वो भगवती की जो मूर्ति थी ना, उसको देखने के बाद महिषासुर संतप्त हो उठा, भयभीत हो उठा और देवी भगवती ने संसार को हिलाने वाला अट्टहास करते हुए महिषासुर की सभी सेनाओं का मर्दन किया। कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती के इस अध्याय के पठन मात्र से, चिंतन मात्र से, इसके पारायण से शत्रुओं का नाश होता है, माँ भगवती की असीम कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन में आई सभी विडंबनाओं का नाश होता है और हम उन्नति पथ की ओर आगे बढ़ते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।